सो इट्स मोरक्को वर्सेस फ्रांस इन सेकंड सेमीफाइनल। यहाँ पे मोरक्को ने पोर्टुगल को 1-0 से और फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले मोरक्को वर्सेस पोर्टुगल की। और यहाँ पे इसी के साथ रोनाल्डो का भी जो ड्रीम था वो वर्ल्ड कप का आई थिंक समाप्त हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा हार्श हुआ है भाई, थोड़ा सा हार्श। एज ए फुटबॉलिंग फैन, मैं एज ए मेसी फैन भी बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा हार्श यार लगता है। जिस तरह से पोर्टुगल खेली है, नो डाउट आप टेक्निकली बोल सकते हो कि फर्नांडो सैंटोस की थोड़ी सी कमियां या फिर उसके जो स्टार्टिंग 11 चूज करने की जो मतलब थी उसमें कुछ आप कमियां निकाल सकते हो। लेकिन ओवरऑल देखें तो पोर्टुगल हैड देयर चांसेस, और 2-3 तो ऐसे क्लियर कट चांसेस थे कि वो आपको फिनिश करने चाहिए थे। और ये वर्ल्ड कप में हमें पता है, और नॉकआउट में पर्टिकुलरली यू हैव टू ग्रैब दैट मोमेंट। आप थ्रू आउट द 90 मिनट अच्छा ना खेला तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको मोमेंट्स वो मिलते हैं, जो चांसेस मिलते हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इट, अदरवाइज यू विल सफर। और ये हमने बार बार इस वर्ल्ड कप में देखा है, और पर्टिकुलरली नॉकआउट स्टेजेस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब आपको चांस मिले तब आपको उसको कन्वर्ट ही करना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप देखिए मोरक्को ने थ्रू आउट द 90 मिनट आप बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा डोमिनेंस इन पोजेशन और वो सब नहीं दिखाया, लेकिन जब जब उन लोगों ने क्विक काउंटर अटैक, और उसका काउंटर अटैक भाई इतना क्विक है कि इतना ट्रांजिशन वो क्विक करते हैं कि 3-4 पास में तो वो निकल जाते हैं पूरा सामने वाली टीम की डिफेंस को तोड़ के। तो उसमें उन लोगों ने वहाँ पे जो गोल मारा है, 16 गोल, वो भी एक देखिए कि अताउल्ला का वहाँ पे ब्यूटीफुल क्रॉस आता है, और भाई एल नासरी का जो जिस तरह से वो जंप लेते हैं और जो फिनिश करते हैं, तो वो मोमेंट उन लोगों ने कैप्चर किया। और उसके बाद उन लोगों ने अच्छी तरीके से गेम को और समझा और रीड किया और मैनेज किया है उसके बाद। अब देखिए पोर्टुगल को 2-3 ऐसे क्लियर कट चांसेस मिले थे। एक जाओ फिलिक्स वाला ले लीजिए, एक रेमोस को हेडर मिला था, फ्री हेडर, एक पेपे ने लास्ट में हेडर मिस किया, एक रोनाल्डो को हाफ चांस मिला था, एक आप बोल सके कि ब्रूनो फर्नांडिस का शॉट था। तो ऐसे 3-4 ऐसे क्लियर कट चांसेस थे कि वो आपको कन्वर्ट करने ही पड़ते हैं ऐसे मैचेस में जहाँ पे पोर्टुगल फेल हुई। और आई थिंक जो बैटल मेरे को लगता है कि पोर्टुगल हारी है वो मिडफील्ड में हारी है, कि आपका एक ऐसा कंट्रोलर मिडफील्डर नहीं था। रूबेन नेवेस को आप लाए थे कार्वालो की जगह पे, लेकिन आई थिंक वो डिसीजन यहाँ पे गलत साबित हुआ फर्नांडो सांतोस के लिए, क्योंकि आपको एक कंट्रोल चाहिए मिडफील्ड में। आपको बर्नार्डो सिल्वा एंड ब्रूनो फर्नांडिस को, क्योंकि आपने आगे मूव फॉरवर्ड किया था, तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था कि जो उसको कंट्रोल करे। रूबेन नेवेस हमें पता है कि नो डाउट वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर भी ही इज अ मोर इंस्टिक ऑफ अटैकिंग, जबकि कार्वालियो आपको एक डिफेंस और मिडफील्ड और अटैक के बीच में एक वो लिंकअप प्ले करके देगा। और जिस तरह से उसने स्विट्जरलैंड के सामने परफॉर्मेंस दिया था, तो उसका स्टार्ट करना यहाँ पे बनता था। ओटावियो भी आज कुछ खास नहीं दिखे, तो इसके लिए आप देखिए कि आपकी मिडफील्ड सफर की वहाँ पे, और आपके 2 प्लेयर जब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते 3 में से, तो फिर भाई सामने वाली टीम की आप देखिए ओनाही, एमराबात एंड अमेल्ला हैज बीन ब्रिलियंट फॉर मोरक्को। और जिस तरह से उन लोगों का क्विक ट्रांजिशन हो रहा था, पर्टिकुलरली राइट साइड पे आप देखिए हकीम जियास हकीमी एंड ओनाही, जिस तरह से भाई वो लिंकअप करके खेल रहे थे, और भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस मोरक्को की। और आई थिंक किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मोरक्को विल प्ले इनटू द सेमीफाइनल, मतलब फर्स्ट टीम फ्रॉम अफ्रीका टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल इन द वर्ल्ड कप एंड खेलने जा रही है। तो दे थ्रूली डिजर्व दिस क्रेडिट। और जिस तरह से उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक एवरी प्लेयर ऑफ मोरक्को हैज़ बीन ब्रिलियंट। पर्टिकुलरली अगर डिफेंस लाइन की बात करें कि आपकी फर्स्ट चॉइस डिफेंस लाइन ना होने के बाद भी, मतलब साइस इंजर्ड थे, एक्वाड इंजर्ड थे, और आपने यामिक को खिलाया और आपने अतयुल्ला को लेफ्ट बैक पे खिलाया, मजूरा ही नहीं था, फिर भी आपका ऐसा परफॉर्मेंस देना, तो दे शो रियल डिटर्मिनेशन। और आई थिंक एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन लेके वो जा रहे थे इस मैच में। मेरे को लगता है कि फर्स्ट अफ्रीकन टीम बनने वाली थी वो, और उसका एक एक्सपीरियंस आप बोल सके कि उतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी एक मोटिवेशन था वहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे कुछ अलग करने जा रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे दिखा। और जिस तरह से वो फर्स्ट गोल आया फर्स्ट हाफ में, उसके बाद देखिए कि पूरा सेकंड हाफ उन लोगों ने जिस तरह से डिफेंड किया है। और लास्ट में भी मोरक्को के लिए भी 1-2 ऐसे चांस बने थे 1-on-1। अबू बखाल का एक वो चांस बना था जो लास्ट के 3 मिनट में बना था, और वहाँ पे वो फिनिश कर देते तो ये स्कोर लाइन 2-0 3-0 हो सकती थी। लेकिन आई थिंक पोर्टुगल मिस द ट्रिक बाय नॉट कन्वर्टिंग द चांसेस। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि उतनी ज़्यादा आप टेक्निकली, मैंने जैसे बोला कि कार्वालियो को आप खिला सकते थे, फिर आप लास्ट में जैसे नेदरलैंड ने किया कि भाई आप क्रोसिस पे जाइए, वहाँ पे फर्नांडो सांतोस ने वो भी ट्राई किया क्रोसिस से भी। लेकिन आपको क्रोसिस में वाली ट्रिक यूज़ करने के लिए आपको ऐसे प्लेयर बॉक्स के अंदर चाहिए, जो आपके पास सिर्फ एक रोनाल्डो ही था कि जो, और उसको उन लोगों ने मोरक्को वालों ने मार्क कर दिया था, तो वो उसका मतलब कुछ इफेक्टिवनेस आ नहीं रहा था क्रॉस का। आपको वहाँ पे आंद्रे सिल्वा को डालना चाहिए था, आपको हाइट डालनी चाहिए थी, 2-3 प्लेयर अगर आपके हाइट वाले बॉक्स में अवेलेबल होते, और फिर आपका अगर क्रॉस आता वहाँ पे ब्रूनो की साइड से, यहाँ पे कैंसल हो की ओर से, तो भाई फिर आपको आउटपुट दिखता है। क्योंकि आप देखिए कि पूरे मैच में आई थिंक 10 या 12 ब्रूनो ने क्रॉसेस डाले, जिसमें से 2 ही या 3 ही वो पिन पॉइंट थे, अदरवाइज ऑल दे आर वेस्टेड। तो ये आई थिंक वहाँ पे मिस्ट्रिक कर दिया। आई थिंक उन्होंने जो होर्ता को लाया
फर्नांडो सांचेस ने, उसकी जगह पे आई थिंक सिल्वा को ला सकते थे। और हाइट का जैसे वहाँ पे ल्यूक डी को और वर्गस को लाए थे वो लुइस वैन गाल, और उसका इफेक्ट दिखा था, तो उसी तरह का कुछ कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि आपको बॉडीज चाहिए थी ऑन दी बॉक्स और वहाँ पे वो नहीं हो पाया। और इसी की बदौलत आप देखिए कि उतना ज़्यादा क्लियर कट चांसेस नहीं बन पाए। पेपे को मिला था लास्ट में वो चांस, लेकिन वो भी आई थिंक मिस कर गए। तो ओवरऑल देखें तो इट्स हार्श रियलिटी। एंड रोनाल्डो फैंस को मैं बोलना चाहूँगा, आई थिंक ये हमें मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये लास्ट टाइम ही हमने उसको पोर्टुगल की जर्सी में देखा है। आई थिंक अनाउंसमेंट भी कुछ ही दिनों में शायद हमें देखने को मिलेगा। तो एज अ फुटबॉलिंग फैन और एज अ मेसी फैन और जो भी आप बोले, मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब जो जिस प्लेयर को हम देख के फुटबॉल देखना चालू किया है, जब वो इस तरह से लीव करता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फुटबॉल इट्स फॉर एन्जॉयमेंट, तो आप उसको उसी की तरह लीजिए। और रोनाल्डो का जो करियर है उसमें अगर एक वर्ल्ड कप नहीं है तो इसका एक भी जरा सा भी मतलब नहीं है कि उसका करियर डाउनग्रेड हो गया या फिर वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है। भाई वो है जो है वो है, उसमें आप चाहे उसमें ट्रॉफी जोड़े या ना जोड़े, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के तौर पे वो ब्रिलियंट है। और उसका जो करियर रहा है भाई, वो सभी जो वर्ल्ड कप विनर प्लेयर्स होंगे वो भी चाहते होंगे कि हमारा करियर ऐसा हो। तो ये वाली बात है, तो उसमें कोई वो ज़्यादा आप निराश ना हो। और ये एक फुटबॉल की और ये लाइफ की हार्श रियलिटी है। लेकिन चिन अप एंड एंजॉय द रोनाल्डो करियर। और आपको ये इस बात से खुश होना चाहिए कि आप उस एरा में हो कि जहाँ पे आपने रोनाल्डो जैसे प्लेयर को देखा है लाइव खेलते हुए, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आई थिंक इसको आप एंजॉय कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मैच, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। वहाँ पे भी गाइस केजी सा मैच रहा और वहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई कि इंग्लैंड वर बेटर टीम गाइस, ये आपको मानना पड़ेगा थ्रू आउट द 90 मिनट्स। लेकिन वहाँ पे भी फ्रांस ने मोमेंट्स को कैप्चर किया और वहाँ पे और इंग्लैंड मोमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाई, वही डिफरेंस था। अदरवाइज इंग्लैंड वर बेटर। एंड साउथगेट की यहाँ पे मैं ज़्यादा गलती नहीं मानूंगा। इस मतलब जो उसकी पहले की गलतियाँ थी पहले टूर्नामेंट की, उसका उसने इस बार कोई भी रिपीटेशन नहीं किया है। उसने 4-3-3 के साथ ही गया था, नो प्रेगमेटिज्म कुछ नहीं, और एक बेहतरीन लाइनअप के साथ गया था। स्टार्ट भी इन लोगों ने अच्छा किया था फर्स्ट हाफ में। आई थिंक बोथ द टीम फ्रांस एंड इंग्लैंड वर इक्वल। एंड जिस तरह से वो मैं चुआमेनी का इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गोल आता है भाई, एब्सोल्युटली बोल्टर ऑफ अ गेम गोल। और जिस तरह से वो फिनिश करते हैं आउटसाइड द बॉक्स है भाई, उसमें मतलब आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला ही गोल था। उसके बाद सेकंड गोल जो सेकंड हाफ में आता है, आई थिंक ओलिवर जीरू का जो हेडर आता है और हैरी मैग्वायर से डिफ्लेक्ट होके, मतलब वो बेहतरीन यार, वो पिन पॉइंटेड था फ्रॉम ग्रीजमान। आई थिंक ही हैज़ बीन ब्रिलियंट। और जीरू का जो फिनिश है भाई बेहतरीन। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो 2 पेनल्टीज उसको मिली थी इंग्लैंड को, और उसमें से पहली पेनल्टी हैरी केन ने कन्वर्ट कर दी, और सेकंड पेनल्टी उसके पास मौका था 84th मिनट में कि आप 2-2 से इक्वलाइज कर सकते थे, लेकिन हैरी केन ने वहाँ पे मिस कर दी। और ये थोड़ा सा रहता है, अगर आपने फर्स्ट पेनल्टी ले ली है तो सेकंड पेनल्टी में आप थोड़ा सा डाउट माइंड में होते हो कि कहाँ पे पुट किया जाए, और वहीं पे उसने ओवर दी बार मार दी। और इंग्लैंड का जो चांस था इक्वलाइज करने का, अगर वहाँ पे वो इक्वलाइज कर सकते थे तो फिर आई थिंक दे विल बी इन द गेम, लेकिन मिस कर दिया। अगर हम इंग्लैंड की ओर से देखें तो गाइस उन लोगों ने एम्बापे को अच्छे से हैंडल किया इस मैच में। आप देखें काइल वॉकर हैज़ बीन ब्रिलियंट, 1-2 बार नो डाउट एम्बापे ने रन आउट किया वहाँ पे काइल वॉकर को, लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा साथ रखने में आप बोल सकते हो कि इंग्लैंड सक्षम हो या फिर सक्सेसफुल रही है टू एम्बापे। और ओवरऑल देखें तो मेरे को तो मतलब इंग्लैंड लगी बेटर टीम इन फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड में। नो डाउट आप 60-40 बोल सकते हो, लेकिन फ्रांस हैज़ दैट मोमेंट, और उन्होंने अपने मोमेंट को कैप्चर किया। जब इंग्लैंड को मोमेंट्स मिले, चांस मिले, 2 पेनल्टीज मिली, उसको उसमें से एक को कर पाए, एक को ना कर पाए, और इट्स नॉट कमिंग होम। तो यहाँ पे इस बार मैं साउथगेट की इतनी ज़्यादा गलती नहीं मानूंगा, और सभी प्लेयर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आई थिंक बुकायो साका हैज़ बीन ब्रिलियंट, हैरी केन हैज़ बीन ब्रिलियंट, नो डाउट एक पेनल्टी उसने मिस की। तो ओवरऑल देखिए तो इंग्लैंड ऑल्सो लुक्स गुड। एंड फ्रांस की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला एंटोनियो ग्रीजमैन हैज़ बीन ब्रिलियंट, जीरू का जिस तरह से हेडर आता है, आप बोल सकते हैं कि एम्बापे ने भी 2-3 अच्छे वहाँ पे चांसेस बनाए थे। उसके अलावा अगर आप देखिए चुआमेनी, मैंने जैसे बोला कि क्या गोल मारा था, लेकिन उसने एक पेनल्टी भी कंसीड की। तो मतलब जो फर्स्ट पेनल्टी थी वो उसी की गलती की वजह से बुकायो साका को उसने बॉक्स के अंदर टैकल करके दिलाई थी। उसके अलावा हेंडरसन, आई थिंक थियो हेंडरसन हैज़ बीन नॉट अप टू द मार्क। जिस तरह से उसने सेकंड पेनल्टी वहाँ पे मेसन माउंट को धक्का देके कन्वर्ट मतलब दिलाई, आई थिंक उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जिस तरह से आपने वो पेनल्टी कंसीडर कर दी। अगर वो कन्वर्ट हो जाती फिर भाई आपके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर आने वाला था। तो आई थिंक उसका गेम मतलब आप बोल सकते हैं कि एवरेज सा रहा, बिलो एवरेज में मानूंगा। थियो हर्नांडिस का उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट दिखा नहीं। बाकी वेरान एंड उपमेकानो हैज़ बीन सॉलिड।
उसके अलावा कुंडे का भी अच्छा गेम रहा है, डेम्बेले का भी अच्छा गेम रहा है। तो ओवरऑल फ्रांस की ओर से सही गेम देखने को मिला, लेकिन उन लोगों ने मोमेंट्स कैप्चर किए। तो अब मोरक्को वर्सेस फ्रांस एंड क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना, तो किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि क्रोएशिया एंड मोरक्को विल बी इन द सेमीज इन दिस वर्ल्ड कप, लेकिन दैट्स द रियलिटी नाउ। एंड अभी यार गाइज अगर हम देखें तो अब सेमीफाइनल में प्रिडिक्ट करना मतलब काफ़ी मुश्किल बात है कि कौन कौन सी टीम जाएगी आगे, क्योंकि यहाँ से सब कुछ मतलब आप बोल सकते हैं कि मोमेंट्स के ऊपर चला जाता है। जैसे मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉकआउट स्टेजेस इज ऑल अबाउट मोमेंट्स। जब आपने एक मोमेंट कैप्चर कर लिया तो मोमेंटम पूरा आपकी ओर आ जाता है और आप में एक अलग सा ही मोटिवेशन आ जाता है, एक अलग सा ही आपकी टीम में रिदम बन जाती है और वो ही आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाती है। तो ये इट्स ऑल अबाउट मोमेंट। तो यहाँ से कोई फेवरेट्स नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, क्रोएशिया नहीं है, मोरक्को नहीं है, फ्रांस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि कौन सी टीम कौन से दिन पे अपने मोमेंट्स कैप्चर करती है और वही जीतेगी इस वर्ल्ड कप को। तो दैट्स इट गाइज। एंड वंस अगेन रोनाल्डो फैंस चीन अप। आपने कुछ ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा निराश होने की बात है। रोनाल्डो इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमेशा से ही रहेगा, उसमें कोई वो उस चीज़ को कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। तो एक वर्ल्ड कप ना होने से कुछ चेंज नहीं हो जाता। तो दैट्स द थिंग। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।